Hello students, our today's topic is mixed combination of cell. In the last class we have done combination of cells in series and combination in parallel, and we have also got the expression for the maximum current, and we have done two special cases also. In the स्पेशल केसेस में हमने क्या पढ़ा था? स्पेशल केसेस में हमने पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है और अगर फिर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको किस में कनेक्ट करना है? सेल्स को। तब आपको सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जितने भी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है तब आपको मैक्सिमम करंट के लिए सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब हमारे पास आज जो कॉम्बिनेशन है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए अब हमारे पास टोटल सेल्स कितने हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ इस कॉम्बिनेशन में मैंने बनाया गया। हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, n सेल्स हैं एक रो में कनेक्टेड, और हर का ईएमएफ है स्मॉल ई। हर सेल का ईएमएफ कितना है? स्मॉल ई। और ऐसे हमारे पास कितने रोज हैं? ऐसे हमारे पास m रोज हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रो, दो रो, ये फिर मैंने यहाँ बीच में लिख दिया m रो, और m रोज हैं इस तरह से बीच में हमारे पास। तो टोटल रोज मतलब एक रो में कितने सेल हो गए? एक रो में n सेल हो गए, और टोटल रोज हमारे पास कितने हैं? m रोज हैं। अब जैसे आप काउंट करते हैं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालने को बोला जाए तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एक रो में जितने सेल्स हैं और जितनी रोज टोटल हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक रो में कितने सेल्स हैं? एक रो में n सेल्स हैं, और टोटल हमारे पास कितनी रोज है? टोटल हमारे पास m रोज है। टोटल सेल्स हमारे पास कितने हो गए? टोटल सेल्स हमारे पास कितने हो गए? n इंटू एम। ये हमारे पास टोटल सेल। एक सेल का ईएमएफ ऑफ वन सेल, एक सेल का ईएमएफ कितना है? ईएमएफ ऑफ वन सेल इज कैपिटल ई। एक सेल का ईएमएफ हमने मान लिया कैपिटल ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या अज्यूम कर लिया? इंटरनल रेजिस्टेंस हमने हर सेल का स्मॉल आर अज्यूम कर लिया, एंड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्टेड है सर्किट में, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर्किट में देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमें गिवन है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सर्किट में से सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होए, तो टोटल सेल्स जो हमारे पास n इंटू एम है उन सेल्स को हम किस तरह से अरेंज करें कि सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 56 सेल्स हैं, ठीक है, टोटल अज्यूम करिए 56 सेल्स हमारे पास है। अब 56 सेल्स में आप कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? आप 56 जैसे 7 8 या 56 होते हैं, तो आप चाहो तो एक रो में 7 सेल्स और ऐसी 8 रोज रख सकते हो ताकि जो करंट है वो मैक्सिमम आए। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, एक रो में 14 सेल्स और ऐसी 4 रोज बना सकते हो ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो 56 आए। या फिर 28 की 2 रोज बना सकते हो। किस तरह से आप इनको कनेक्ट करोगे कि जो करंट है सर्किट में से वो मैक्सिमम है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके हम वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आप मुझे बताएंगे टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना होगा? टोटल ईएमएफ। अब हमने कितने सेल्स लगाए? n सेल्स लगाए। किसमें? n सेल्स हमने लगाए एक रो में, और ऐसी कितनी रोज है? m। तो हम ये जानते हैं कि पैरेलल में तो ईएमएफ सेम रहता है, तो एक रो का जो ईएमएफ होगा वही सारी रोज का ईएमएफ होगा। एक रो का ईएमएफ कितना है? एक रो में कितने सेल्स कनेक्टेड है? n सेल्स कनेक्टेड है। तो अगर एक रो में n सेल्स कनेक्टेड है तो हम जानते हैं सीरीज में ईएमएफ कैसे ऐड होता है? E1 प्लस E2 ऐड होता है। तो अगर n सेल्स है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? ईएमएफ n हो जाएगा। ठीक है, टोटल ईएमएफ इज NE। टोटल ईएमएफ इज NE। क्योंकि हर रो में ईएमएफ तो सेम रहता है, तो हमने हर रो के लिए ईएमएफ जो है NE रहेगा, और एक रो में ईएमएफ कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक रो में कितने रेजिस्टेंस है? एक रो में है R रेजिस्टेंस, सॉरी n रेजिस्टेंस है, क्योंकि हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ऐसे कितने सेल्स कनेक्टेड है? ऐसे n सेल्स कनेक्टेड है। तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस हो गए?
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने से पहले हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो। एक रो में कितना हो जाएंगे, एक रो में n सेल्स कनेक्टेड और एक का रेजिस्टेंस कितना है, एक का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो n का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन आर। और ऐसे कितने हैं, ऐसे m रोज हैं, तो हर रो के लिए, और तो ऐसे m रोज हैं, तो हर रो में एन आर रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस is 1/nr plus 1/nr plus 1/nr। कब तक जाएगा ये, m टाइम्स। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगी वो रिवर्स में आएगी, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल में लिख देता हूँ। यहाँ पर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ना लिख के मैं यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। 1/r इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हर रो का रेजिस्टेंस है nr और ऐसी m रोज हैं, तो और सारी की सारी रोज पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमने क्या करा m टाइम्स इस तरह से ऐड कर दिया। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई m टाइम्स है, तो ये हो जाएगा nr/m। कैसे करा ये हमने, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके आप अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा m/nr। ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई nr/m, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को और इंटरनल रेजिस्टेंस nr/m को ऐड अप कर देते हैं। तो जब हमने इनको ऐड अप करा तो ये कितना आया, LCM ले लिया हमने mr प्लस nr/m, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, अगर हमने इसको LCM लेकर सॉल्व किया तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है mr प्लस nr/m। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए टोटल करंट। करंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट होता है टोटल EMF अपॉन टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF कितना आया, टोटल EMF आ गया हमारे पास N इंटू ई, जो कि एक सेल का, जो कि एक रो का होगा, वही सारी रोज का होगा, क्योंकि सारे रोज किसमें है, पैरेलल में। और टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा था mr प्लस nr/m। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये m कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, mne/mr प्लस nr। अब हम बात करते हैं करंट मैक्सिमम की, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम। करंट को मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, करंट को मैक्सिमम करने के लिए ये वाली टर्म को देखते हैं, mne, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये वाली जो नीचे वाली टर्म है mr प्लस nr, ये कैसा होना चाहिए, mr प्लस nr की वैल्यू जो है ये मिनिमम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर mr प्लस nr, डिनोमिनेटर mr प्लस nr should be
मिनिमम। ठीक है, ये करंट का एक्सप्रेशन था, आई का एक्सप्रेशन था। आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये डिवाइड होने वाला जो फैक्टर है एम आर प्लस एन आर, ये कम से कम होना चाहिए। ये कम से कम होगा तभी करंट जो है वो मैक्सिमम हो पाएगी। तो हमने क्या लिखा, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। अब ये मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे कि इसकी वैल्यू हम कम से कम निकाल पाएँ। ठीक है, तो इसको मिनिमम करने के लिए हमने क्या करा, ये एम आर प्लस एन आर को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एम आर को लिख दिया हमने अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, और एन आर को हमने लिख दिया अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। ये इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी हम इसको देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू मिनिमम किस तरह से होगी, बट हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल पाएँ। तो एम आर प्लस एन आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर, ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर में एक टर्म चाहिए होती है हमें 2ab की। 2ab की टर्म यहाँ पर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही टर्म ऐड और वही टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने पहले सब्ट्रैक्ट करा, अंडर रूट 2ab होता है ना, 2 तो हम रूट के बाहर लिख देते हैं, रूट के अंदर आ जाएगा अंडर रूट एम एन आर आर। ये हो गया 2ab। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट आर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट करी है, तो ये चीज़ हमें ऐड भी करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो 2mnr, ये हमने इस तरह से ऐड भी करा। अब हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं इसका। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर। अगर आप प्लस का साइन होल स्क्वायर के अंदर डाल देते तो ये बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बट फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैक्सिमम क्या होगा। तो इसलिए हमने क्या करा है, हमने माइनस का साइन होल स्क्वायर पे लिया है। अब हम इसको इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि ये मिनिमम से मिनिमम टर्म कितनी हो सकती है। अब देखिए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी कम से कम वैल्यू होनी चाहिए 0। इसकी कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अगर ये प्लस का होता है यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये प्लस का होल स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पर बाद में सब्ट्रैक्शन की टर्म होती, तो आप उसको कभी मिनिमम जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो अभी हम इसको मिनिमम बनाने के लिए देख सकते हैं कि कम से कम ये क्या होना चाहिए, कम से कम इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। तो तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर को 0 पुट करते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इज इक्वल्स टू 0। अंडर रूट एम आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर। दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, एम आर इज इक्वल्स टू एन आर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर अपॉन स्मॉल एम। सो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, for current to be maximum, external resistance capital R should be equals to n times internal resistance upon number of rows। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके इक्वल ही करनी पड़ेगी, तभी जाके हम करंट को मैक्सिमम कर पाएंगे। तो एक इलस्ट्रेशन हम करके देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें बोला गया है 12 सेल्स
12 सेल्स है हमारे पास, हर का ईएमएफ कितना है, हर सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 1.5 वोल्ट ईएमएफ और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 12 आर अरेंज्ड इन एम रोज ईच कंटेनिंग एन सेल्स। इसको हमने एम रोज और हर रो के अंदर एन सेल्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है सच दैट ये कॉम्बिनेशन जो है 1.5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम करंट है। इस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो अब हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, हमेशा नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो एंड टोटल नंबर ऑफ रोज के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 12 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय m, ये 12 होगा। एक सेल में, एक रो में जितने सेल हैं n सेल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं स्मॉल m है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए 12। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम m की वैल्यू, ये वेरिएबल एक यहाँ से स्किप कर लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये आ गया 12/n। फॉर करंट मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए कितना हो जाएगा मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए भी हमने एक्सप्रेशन देखा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, n टाइम्स द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक रो में जितने भी सेल्स हैं n टाइम्स एंड अपॉन नंबर ऑफ रोज, जितने भी रोज हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई 1.5 ओम और टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता, बट टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमें पता है। तो n हमें नहीं पता और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम और m की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है कितनी है 12/n, तो n ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 12, ये होता है 18 इज इक्वल्स टू n इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू 0.5, 0.5 अपॉन 18 कितना होता है 18 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो ये कितना बना 18 अपॉन 0.5, ये कितना बन जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 कितना होता है 0.5 1/2 होएगा, तो 1/2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में n स्क्वायर, तो 18 2 36 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो n कितना हुआ n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो नंबर ऑफ सेल्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, तो n कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अगर n की वैल्यू 6 आई है तो मतलब एक नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, ये कितना आ गया नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, ये आ गया 6 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे कितना करा था हमने 12/6 ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे, ये हमने निकाला था m है टोटल नंबर ऑफ रोज, तो 12/6 ये कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं और मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे दिया गए थे और बोला गया था कि इन सेल्स को किस तरह से अरेंज करें कि सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। अब अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, आप एक रो में 4 सेल लगा सकते थे और 3 रो बना सकते थे, है ना, या एक रो में 2 सेल और ऐसी 6 रो बना सकते थे। बट जो मैक्सिमम करंट के लिए जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, एक रो में 6 सेल्स और ऐसी 2 रोज। ठीक है, इस तरह से हम मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है ये सेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट कौन सी कंडीशन में आएगी। करंट मैक्सिमम हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट हो, मतलब कम से कम इनपुट लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। तो आउटपुट में क्या है करंट, और हम कम से कम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी कम से कम खर्च हो, इसलिए हम चाहते हैं कि करंट हमारा हमेशा सर्किट में कैसा रहे मैक्सिमम, कुछ भी वेस्ट नहीं हम करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं करंट हमेशा मैक्सिमम रहे। अब एक चीज़ और है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार कंपटीशन में पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि अभी भी पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास टोटल सेल्स दे दिए गए, मान लीजिए टोटल n सेल्स हमें दे दिए गए जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, उसके अंदर से m सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाता है। अगर m सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाता है तो फिर आपसे पूछा जाता है कि अब इसका टोटल EMF बताइए। मान लीजिए आपको दिया गया है कि जैसे 15 सेल्स 15 सेल्स है हमारे पास, 15 सेल में से हमने 7 सेल्स को रिवर्स कर दिया, 15 सेल्स में से हमने 7 सेल्स को रिवर्स कर दिया। अब
अब बताइए कि ये नेट ईएमएफ हमें कितना निकाल कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन वन डायरेक्शन, हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एन है, और उसमें से हमने एम की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एन, और पोलैरिटी कितनी की रिवर्स कर दी हमने, एम की रिवर्स कर दी। तो एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में कितने सेल बचे, एन माइनस एम बचे, क्योंकि एम की टोटल एन थे, एन में से हमने एम को रिवर्स कर दिया, तो एक डायरेक्शन में कितने बचे, एन माइनस एम। ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन, जो रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड है वो कितने सेल्स हैं, वो एम सेल्स हैं। ठीक है। तो टोटल ईएमएफ कितना आ गया, टोटल ईएमएफ इन वन डायरेक्शन, ईएमएफ इन वन डायरेक्शन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस एम इंटू ई। एंड रिवर्स डायरेक्शन, एंड रिवर्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा एम इंटू ई। ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। अब अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गया तो टोटल ईएमएफ, अगर हमें टोटल ईएमएफ बोला पूछा जाए, नेट ईएमएफ, नेट टोटल नहीं बोलते हम, नेट बोलते हैं, नेट ईएमएफ ये पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एन माइनस एम इंटू ई प्लस एम। ये रिवर्स डायरेक्शन में है तो इनकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इनकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो हम यहाँ पर माइनस एम ई लिखेंगे, माइनस एम ई। जो सेल्स उल्टे कनेक्टेड है उनका पोलैरिटी हमने नेगेटिव मान लिया। अब इसको ओपन करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा एन माइनस 2m, और ई जो है ये कॉमन आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, 15 सेल्स हैं, कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, टोटल 15 सेल्स हैं, जिसमें से हमने m की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। टोटल सेल्स, टोटल 15 सेल्स, एंड कितने बोले थे मैंने, 7 की पोलैरिटी, 7 बोला था, 7 की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी। पोलैरिटीज रिवर्स्ड इज 7। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन, टोटल कितना था 15 माइनस 2, कितनी रिवर्स करी हमने 2 सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो सॉरी 7 सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो यहाँ पर लिख देते अपन 7, और ये कितना आ जाएगा इनटू एक सेल का ईएमएफ कितना था, एक सेल का ईएमएफ मान लेते हैं, ईएमएफ ऑफ वन सेल इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। एक सेल का ईएमएफ हम 1.5 वोल्ट मान लेते हैं, तो 1.5 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 14 इंटू 1.5, जो कि कितना आता है, ये 1.5 वोल्ट। तो 15 सेल अगर हमारे पास हैं सीरीज में कनेक्टेड, और उसके अंदर से हमने 7 सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, मतलब उन्हें उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो टोटल ईएमएफ हमें कितना मिलेगा, 15 की जगह सिर्फ 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को खत्म करा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे। किरचॉफ रूल होता है कि कई बार कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि सीरीज और पैरेलल से ऊपर होता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हटकर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हमें किरचॉफ रूल से करने पड़ेंगे। किरचॉफ रूल से क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और हम देख पाएंगे कि कौन से रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो कर रही है। कि कई बार हम क्या होता है, कई बार हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सीरीज में कैसा है, पैरेलल में सीरीज में कौन सा, पैरेलल में कौन सा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहाँ पर ये समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम किरचॉफ रूल यूज़ करेंगे। किरचॉफ के 2 रूल्स हैं, और ये 2 रूल्स हम कल पढ़ेंगे। आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को खत्म करा है, कल हम किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे, और उसके कुछ साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, और 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हम उसके बनाएंगे। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे किरचॉफ रूल्स।